जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही, वार्ड नंबर 57। उस व्यक्ति, उस हस्ती, उस सरोकार, उस संस्कृति के साथ जिन्होंने अपना जीवन का टैगलाइन ही बना दिया है, कदम कदम बढ़ाए जा, मोदी का गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है मोदी के लिए, मोदी पर लुटाए जा। जी हाँ, अगर सच कहें तो इनका मानना है डॉक्टर अमित नागपाल का कि तन समर्पित, मन समर्पित चाहता हूँ, हे माँ भारत तुम्हारे लिए कुछ और कर। आपका भाई जो है हर दिल अजीज जैसे शब्द से है कि लगता नहीं है कि वो पार्षद है, लगता नहीं कि वो डॉक्टर हैं, लगता नहीं कि कोई बड़ा व्यक्ति है। एक बिल्कुल सादगी शालीनता के साथ अपनी बात रखना, समझना, समझाना। बहुत अच्छे हैं और डाउन टू अर्थ हैं। उनको कभी घमंड नहीं आया, हमेशा उन्होंने सबको बराबर समझा और आज भी वो तुलसी का पौधा सबको दे रहे हैं और सबके ज़िंदगी को बहुत आबाद बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं पूरी दुनिया खुश रहे और सबको बहुत अच्छा मानते हैं। जहाँ मिठाइयों के वितरण की बात होती है वहाँ तुलसी के पौधे, यानी चलो लौट चलें संस्कृति और पर्यावरण की ओर, तो ये कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है कि आजकल आपको पता है कितने पेड़ काटे जा रहे हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो बहुत अच्छा सोचा, उनकी सोच को मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ और एक बहन होते के नाते बहुत अच्छा उनको। आपको लगता है कि डॉक्टर अमित नागपाल की तरह और दूसरे लोगों को भी इसी तरह के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना चाहिए? सबको ऐसे ही करना चाहिए और पेड़ देना बहुत बहुत बड़ा काम है और बहुत अच्छा काम है। कहते हैं कि आप क्या हैं, इसके मायने रखते हैं कि आपके चाहने वाले, आपके नज़दीकी लोग क्या सोचते हैं। डॉक्टर अमित नागपाल जी का व्यक्तित्व उसी में से एक है। आइए चलिए हम बात करते हैं उनके नज़दीकी और उनको बड़े नज़दीकी से जानने, समझने, परखने और उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से अमित नागपाल जी को ऊर्जा मिलती है। तो मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ। आज खास दिन है और उनके दिल से क्या उद्गार निकलता है निकट उनके उज्जवल भविष्य के लिए। जी जय बालाजी। अमित नागपाल जी का संबंध है करीबन अपना 30 वर्षों से है जी। बाद में वो डॉक्टर बने, अब उनके बच्चे डॉक्टर बन गए हैं। ये राजनीति में पता नहीं कैसे आ गए, मैं तो यही नहीं समझता, क्योंकि इनके अंदर राजनीति वाली कोई भी प्रकटना नहीं है। जो भी एक भाव, विचार, आचार विचार जो राजनीति के होते हैं, कूटनीति का काम करते हैं राजनीति वाले। आज मुंह पे आपके साथ इंटरव्यू ले रहे हैं तो कुछ और बात है, पलटते ही सामने कुछ और बात हो जाती है। तो ये जो व्यक्तित्व है डॉक्टर अमित नागपाल का, बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही निम्न वर्ग से उठे हुए हैं, जिन्होंने समस्याएं देखी हैं अपने घरों में, तो वो आज समाज की समस्या को अच्छी तरह से सुलझा लेते हैं। क्योंकि जिसने कभी समस्या ही नहीं देखी हो और उसको पदभार आजकल मिल जाते हैं, तो वो क्या काम करते हैं? वो काम नहीं कर सकते, क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। जब क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो हमारे राष्ट्र का विकास कैसे होगा? और दूसरा क्या है, इनके अंदर जो एक दया भाव है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ से पीड़ित है तो उसका इलाज देखा गया है, तो ये भिन्न भिन्न हॉस्पिटलों में जाकर उसका निःशुल्क इलाज कराने की कोशिश करते हैं। अगर इसको किसको बेड नहीं मिला हुआ तो उसे बेड की दिलवाने की कोशिश करते हैं अपने प्रयास से और अपने उससे जो भी इनको दायरा मिला हुआ है उसका प्रयोग करते हुए ये जो असहाय लोग हैं उनकी मदद करते हैं। और आज जो देखा गया है, आज वो बहुत ज़रूरी है। हम कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, पर धर्म असली वही है जहाँ हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। तो इनके भाई साहब भी थे, वो भी राजनीति में, ममता जी थी इनकी भाभी, वो भी पारसीदा रही हैं पहले, और वो पारसीदा भी इन्होंने अपनी सीट दी थी इनको, एकदम ही महिला सीट हो गई थी जी। तो इन्होंने अपनी भाभी जी को आगे कर दिया, उनको जीत हासिल हुई, अच्छा कर्म करा गया। तो देखो, इनको भी अगर सेवा का कार्यकारिणी ने मौका दिया तो ये भी विजय रहे। जी। आज डॉक्टर अमित नागपाल निगम पार्षद वार्ड 57 पीतमपुरा से जो है
उनका 50वां जन्मदिन है। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और हम कामना करते हैं जनता की, समाज की ऐसी सेवा करते रहें। धन्यवाद जी। बलराम जी, अगर सुर असुर की बात करें, अभी आपने जो है कल दहन किया है, तो हमास जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्द जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो लग रहा है कि आपके जैसे राम भक्तों की कहीं न कहीं भारी पड़ रहा है। नहीं, भारी नहीं पड़ रहा। मोदी जी है तो सब मुमकिन है, भारी कुछ नहीं है। और समय लगता है हर चीज़ में, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। फिर भी मोदी जी शिद्दत से लगे हुए हैं, तो समय रहते उनका खात्मा करके रहेंगे। मैं करोलबाग पटेल नगर से IT सेल प्रमुख था। अभी मैं यहाँ द्वारकाधीश में रहने आ गया हूँ। तो अभी अमित नागपाल जी के बिल्कुल पास में हूँ, और इनको मैं कम से कम 10 वर्षों से जानता हूँ। फेसबुक से भी जुड़ा रहा। ये एक बहुत अच्छा एक शब्द यूज़ करता हूँ मैं, ये इतने क्यूट पर्सन है कि सबको ही पसंद आते हैं। इनका व्यवहार इतना शालीन रहता है, इतना मीठा रहता है, इतना मृदु बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आप ये समझ लो कि एक मजबूत स्तंभ है ये। आमतौर पर माना जाता है कि जब पद आता है, पावर आते हैं, हाँ, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है। नहीं, ये पहले भी ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे ही हैं। अभी भी मैं इनसे मिला तो ये गले मिल के ऐसे लिपटे कि जैसे कोई मैं पता नहीं कौन मिल गया इनको। तो ये पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही है। मेरा नाम अनु है। हम लोग फ्रेंडशिप म्यूजिकल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे को बहुत सौभाग्य मिला आज नागपाल जी के बर्थडे को सेलिब्रेट की सेलिब्रेशन में, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। इससे उनकी हर तरह से सोच पता लगती है, देश को चलाने की भी, गृहस्थी चलाने की भी, और किस तरह से हर तरह के लोगों के साथ में कैसे मिलजुल करके चलते। तो ऐसा इंसान जो है वो मेरे ख्याल से पूरी तरह से 100% देश को भी बहुत अच्छे सुचारू रूप से चला सकता है। काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, पर उसके बीच में से रास्ता निकालते हुए काम को करना, मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए। काम करने का सार्थक रूप से दिल से प्रयास करना चाहिए, तो बहुत सारे काम होते हैं। कई ऐसे फैन क्लब मिले हैं जिनसे बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं 30 साल से मैं उसी फॉर्मेट में देख रहा हूँ। जबकि व्यक्ति के पास पद आता है, पावर आता है, तो व्यक्ति बदल जाता है। देखिए, पद आने जाने वाली चीज़ है। पद से इतना ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है पार्टी ने हमें काम करना सिखाया है। संघ का स्वयंसेवक को पद की चिंता नहीं करता, काम करने की इच्छा रखता हूँ, काम करूँगा और करता रहूँगा। 1.5-2 साल की जो जिम्मेदारी है और जो आपकी कर्तव्यपरायणता है, वो कहीं न कहीं लग रहा है मिशन 2025 के लिए आपकी सहभागिता और जिम्मेदारी बढ़नी चाहिए। देखिए, पार्टी जो आदेश देगी, जहाँ हमें खड़ा करेगी, पार्टी के हर निर्देश का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। पार्टी जिस प्रकार से भी कहेगी, जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जो भी जिम्मेदारी उसका पूर्ण रूप से कार्य करूँगा। जन्मदिन पर आप पर्यावरण का भी इतना ध्यान रखते हैं, कहीं न कहीं एक मोरल मैसेज है। देखिए, हमारी हिंदू संस्कृति में ये कहा गया है, तुलसा जी जिसके भी घर पर होती है, वहाँ पे सुख, समृद्धि और शांति ये उस घर में आती ही आती है। तो मेरी इच्छा थी मैं अपने जितने भी पीतलपुरा के निवासी मेरे यहाँ पर आ जाए, उन सबको एक एक तुलसा जी का पौधा दूँ, ताकि उन सबके घर के अंदर सुख, समृद्धि और शांति आए। और वो इसी प्रकार से जिसके घर में सुख होगा तभी वो काम कर पाएगा, समृद्धि होगी तो पार्टी का काम करेगा, और शांति होगी, मन से अगर शांत होगा तो पार्टी के पूर्ण रूप से जितने काम है उनको कर पाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुलसा जी मैंने सबको वितरित की है। आज अपने फैन क्लब के लिए एक शब्द क्या हो सकते हैं, जो लग रहा था कि बिल्कुल दिवाली है, दशहरा है, क्या है, कुछ समझ में लोग नहीं आ रहा, बेइंतहा प्यार, लगाव, स्नेह, क्या महिला, क्या युवा, क्या बूढ़े। देखिए, मुझे लगता है कि महिला, युवा और आपने कहा बुजुर्गों का सबका साथ अगर लेके चलेंगे तभी हम पार्टी के अंदर, देश के अंदर किसी प्रकार से कार्य कर सकते हैं। आप मोदी जी को देखते हैं कि मोदी जी हर वर्ग के हर व्यक्ति को साथ में लेके चलने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि मैं भी लेके चलूँगा तो कहीं ना कहीं उनके पद चिन्हों के ऊपर चलकर कुछ ना कुछ देश के लिए अच्छा करने की कोशिश करूँगा और करके देखूँगा। हरियाणा तो हरा हरा हो गया है, लेकिन दिल्ली में वनवास जारी है। देखिए, आपने अभी कुछ दिनों में हमने रामलीला देखी है। रामलीला के अंदर रावण ने अपने मामा मरीच को भेजा था सीता जी को हरण करने। सीता जी को वो जब हिरण बन के चले तो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। इसी प्रकार से ये पार्टी ऐसी है, इसमें रावण भी है और मामा मरीच भी है, और ये इसी प्रकार से जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर ये लंबी नहीं चलने वाली है। राम जैसे हमारे श्री मोदी जी और अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में जो हमारी राम सेना है, कि ये इनका किसी भी दिन आप ये देखना कि तीरों द्वारा जिस प्रकार से रावण को वधा गया था और रावण को आज तक
जो है लोग बुराई को जला रहे हैं, उसी प्रकार से दिल्ली में जो ये बुराई आई है इसे ख़त्म किया जाएगा और जल्दी ही इसे ख़त्म कर कर जो है इसको भी कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। रावण को तो लोग पूछते हैं कि वो पंडित था, विद्वान था, ये तो ना विद्वान है ना पंडित है, हाँ पर मामा मरीज जैसे जरूर है, दुष्ट जरूर है। चाहे इनके दुष्टता के अंदर आज आतिशी हो, चाहे सौरभ हो, चाहे आपके जो है केजरीवाल जी हो, इनकी दुष्टता आप हर जगह देख सकते हैं, हर एक एक पल के ऊपर देख सकते हैं, चाहे वो मकान से लेकर इनकी गाड़ी, बंगले, सिक्योरिटी सब चीज़ों की हो, ये सब दुष्टता से करके बेवकूफ़ बनाते हैं। सिर्फ इनका काम है मामा मरीज की तरह बेवकूफ़ बनाना, पर ये देश की जनता जानती है इन्हें कहाँ पर किस प्रकार से ठिकाने लगाना है। यह था डॉक्टर अमित नागपाल का सिद्धांत। फिर मिलते हैं किसी नए सिद्धांत के साथ।